गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिन्सम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, उनको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप मान के चलिए ये जो चैप्टर है 9th, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसमें एक फिक्स पैटर्न है, वो पैटर्न बताऊंगा, उसी पैटर्न पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, HND बोलते हैं इसको, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए क्या सीखना है इसके अंदर। देखिए, ये कुतुब मीनार दिख रही है आपको। मान लीजिए आप यहाँ खड़े होके इस कुतुब मीनार को देख रहे हैं, तो क्या होगा, इस कुतुब मीनार की जो हाइट है वो क्या होगी, C से लेके D तक जो आपकी हाइट है वो किसकी हाइट है, कुतुब मीनार की हाइट है। देन ये A से लेके B बोल दीजिए या E से लेके D बोल दीजिए, ये जो है ये आपकी डिस्टेंस है। मीन्स ये क्या है, यहां से लेके यहां तक ये आपकी हाइट हो गई। और आप इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर खड़े हैं, इट मीन्स यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। इसको हाइट बोलते हैं, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब आती है इसके अंदर, मान लीजिए आप ये खड़े हैं तो कुछ ना कुछ हाइट आपकी भी होगी, ये हाइट आपकी होगी, कंप्लीट हाइट जो है वो कुतुब मीनार की हो गई। अब देखिए, यहां से जब आपने देखा, सामने देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। फिर जैसे ही आप अपनी गर्दन ऊपर करेंगे, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ऐसे करके, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो चीज होती है जहां से आपने देखा और टॉप को देखा, ये आपकी होती है लाइन ऑफ साइट। यानी ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एंड ये हाइट हो गई। हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें 3 ही चीजों पे काम करना, हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पतंग उड़ रही थी, ये आप खड़े हैं, पतंग की जो हाइट है वो क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक आपकी पतंग की हाइट हो गई है, ये हाइट आपकी है। यहां से आपने देखा तो ये सीधा जो देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपका जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा ऑब्जेक्ट तक जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका एंगल बना है यहां से लेके ये यहां तक, ये आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कई बार होता है कि हम ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। मान लीजिए आप किसी हाइट पे खड़े थे, यहां से लेके यहां तक आपकी हाइट हो गई जहां आप खड़े हैं। देन आपने सीधा देखा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखते हैं तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 एंगल होंगे हमारे सामने, ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, यहां से ये देखा तो ये एंगल बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर मान लो इसी का हम उल्टा देखें, यहां से अगर यहां देखते, इस चीज से इस पॉइंट पे खड़े होकर हम यहां देखते तो ये हमारा जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता। तो चाहे ऊपर से देखो नीचे या नीचे से देखो ऊपर, दोनों एंगल जो होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों? क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन से ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो हैं और ये एंगल्स ऐसे हो रहे हैं, ये वाला एंगल यहां है और ये वाला एंगल यहां है। और ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, 2 पैरेलल लाइंस में ये वाले जो 2 एंगल होते हैं, क्रॉस वाले, इंटीरियर में क्रॉस, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखिए, तो चाहे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एक कंसेप्ट ये हो गया, एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर देखना, डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे देखना। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है। यहां आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे। चलिए, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको 1-2 चीज समझा देता हूं। देखिए, पहली बात, ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, इसके अंदर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा। देखिए ऐसा, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे हम। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। क्लियर? यहां तक हमें सिर्फ एक ही एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हमने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इतनी चीजें सीखी थी। सबसे ज्यादा जो हम इसमें जो काम में लेने वाले हैं, मान लीजिए इसको मैंने थीटा नाम दे दिया, तो हमें ध्यान रखना है किसका, टैन थीटा का। क्लियर है? तो इस डायग्राम में मुझे बताइए टैन थीटा क्या होता है। टैन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी क्या हो जाएगा, H अपॉन T। बस
इतना सा हमें काम करना है, हर बार हम यही वाला काम करेंगे, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन डी, बस इसी का ध्यान रखना है, सारा काम हमारा इसी से होने वाला है, tan थीटा, बस क्लियर हो गया। चलिए मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसा एक डायग्राम बना देता हूं, ये एंगल है 90 डिग्री, मान लीजिए ये है 10 मीटर और ये है d और ये एंगल है 30 डिग्री। तो आप मुझे बता सकते हैं d कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे, इसमें tan थीटा लगाएंगे, क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू 10 अपॉन डी, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू, तो इससे क्या निकल के आ गया हमारा d इक्वल टू 10 रूट 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम आंसर्स निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है, डायग्राम आपको ट्रायंगल की तरीके से ही समझना है। tan थीटा निकालना है, tan 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू और tan 60, ये तीन ही वैल्यूज है जो हमारे काम आएगी। तीनों वैल्यूज मैं लिख देता हूं, tan 30 हमारा होता है 1 बाई रूट 3, tan 45 होता है 1 और tan 60 कितना होता है रूट 3। ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है, इनको साइड में लिख लीजिए, बार बार हम इन्हीं तीन वैल्यूज पे काम करेंगे, tan 30, tan 45 और tan 60। ये 1 बाई रूट 3, 1 और रूट 3, क्लियर हो गया। और इस तरीके से हम tan 30 या 45 या 60 हम निकालते रहेंगे। तो चलिए tan 30 वाला आपको कंसेप्ट समझ में आया, एक डायग्राम में tan 45 का भी बना के दिखाता हूं, देखिए। मान लीजिए ऐसा डायग्राम है आपके सामने, ये 10 है, ये d है और ये 45 है। तो tan 45 क्या हो जाएगा बताइए, आप बोलोगे सर tan 45 हो जाएगा 10 अपॉन डी, और tan 45 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये क्या हो गया 10 अपॉन डी, यानी d इक्वल टू कितना आ गया 10। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि जब भी एंगल 45 होगा, ये हाइट और डिस्टेंस क्या हो जाएंगे हमारे, h और d दोनों क्या हो गए इक्वल हो जाएंगे, 45 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, सीधा कंसेप्ट है। tan 45 पे ये इक्वल टू ये हो जाता है, ये डायरेक्ट देख सकते हैं हम। 30 डिग्री का मैंने बता दिया, इसी तरीके से 60 डिग्री में एक बता दीजिए आप मुझे, अगर ये 10 है, ये 60 है और ये हमारा d है, tan 60 क्या हो जाएगा 10 अपॉन डी, tan 60 होता है रूट 3 इक्वल टू 10 अपॉन डी, तो d कितना हो गया 10 अपॉन रूट 3, ये लीजिए हमारा 60 डिग्री में हो गया। तो ये 30 डिग्री का केस, ये 45 डिग्री का केस एंड ये 60 डिग्री का केस, बस यही केस है तीन हमारे सामने, और ये tan 30, 45 और 60 की वैल्यूज है जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखिए ये टावर है, ये वर्टिकली है, आगे क्या कहता है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, एक पॉइंट है जो 15 मीटर अवे, यानी इस बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 15 मीटर। और क्या कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 10 लगा देंगे। बताइए tan 60 क्या हो गया, आप बोलोगे सर tan 60 होता है ए बी अपॉन बी सी, कैसे tan 60 देखना तो ये अपॉन ये आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये ए बी है, ये बी सी है। tan 60 की वैल्यू आपको बताइए मैंने कितनी होती है रूट 3, ये हो गया ए बी अपॉन में बी सी कितना दे रखा है 15, तो ए बी बता दीजिए कितना हो गया, आप बोलोगे सर 15 रूट 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं हो सकते आपके 10th के एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशंस है, ये जो टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा सिंपल है, आपको मजा आएगा इसमें, अच्छा सा आप डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से 3-4 स्टेप में आंसर निकालेंगे और आपको 5 आउट ऑफ 5 या 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलने हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं इस टॉपिक में, कभी गड़बड़ नहीं होती। देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डायग्राम से ही समझ लेते हैं हम। अगर इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, देखिए पोल की जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर हाइट है। she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair.
टोटल 5 था, लेकिन उसको यहां तक पहुंचना था क्योंकि यहाँ पे खड़े होके वो आराम से रिपेयर कर सकता है। तो बताइए 5 में से 1.3 मीटर अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3.7। कितना बचेगा? ये 3.7 हो गया यहां से यहां तक। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कितना है? 1.3। दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो गया टोटल 5। आगे चलते हैं। What should be the length of the ladder so that C should use which when inclined at an angle of 60 डिग्री? जो लैडर है हमारी वो किस एंगल पे है? 60 डिग्री के एंगल पे है। आगे क्या कहता है? Also, how from the foot of the pole should she place the foot on the ladder? हमसे पूछ रहा है एक तो ये लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये वाली चीज हमसे पूछ रहा है। दूसरी चीज पूछ रहा है कि जो लैडर का फुट है वो कितना दूर होना चाहिए। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। क्लियर हो गया? एक चीज पूछ रहा है लैडर की लेंथ क्या होगी, दूसरा लैडर कितना दूर होगा। तो सबसे पहले कितना दूर होगा, डिस्टेंस की बात कर रहा है, हाइट गिवन है तो सबसे पहले तो 10 लगा देते हैं। चलिए 10 60 कितना होगा बताइए? ये हमारा हो जाएगा BD अपॉन DC। 10 60 होता है √3, BD हमारा हो गया है 3.7, ये हो गया DC। यानी DC की वैल्यू कितनी आ गई? 3.7 अपॉन √3। इसको सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा हमारा 3.7 अपॉन 1.732। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालना चाहो तो भी ओके है, और आप यहीं पे छोड़ना चाहो तो भी ओके है। हालांकि हम रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं 3.7 इंटू √3 अपॉन में 3। हमने ऊपर नीचे इसको रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा लिख के बताते हैं, चलो आपको एक सेकेंड। दोबारा देखिए, हमने क्या लिखा था? 10 60 हमारा हो गया था BD अपॉन DC। ये हो गया √3, ये हो गया BD हमें दे रखा है। BD हमने कितना निकाला था? 3.7, ये 1.3, ठीक है। ये हो गया 3.7 अपॉन DC। तो DC की वैल्यू क्या आ गई? 3.7 अपॉन √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.7 √3 अपॉन 3। इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 1.2 और 3 इंटू √3। यानी कि इसको हम और सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1.233 इंटू 1.732। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रोक्स कितना आ जाएगा हमारा। ये मल्टीप्लाई हम साइड में करके देख लेते हैं। 1.23 1.73, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर ये आ जाएगा हमारा 21 16 8, और ये हमारा आ गया 1 2 3। यानी हमारा आंसर आ गया 9 7 12 11 2। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी कितना आ गया? 2.1279 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको यहाँ भी छोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम करेक्ट आंसर मानते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक भी ला सकते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू जो हमारी आ गई है, कितनी आ गई है? 3.73 √3 अपॉन 3। अब हमसे पूछ रहा है लैडर की लेंथ क्या हो जाएगी। तो चलिए यहां से आप एंगल देख रहे हो, लैडर की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आपके पास क्या तरीका है? या तो आप साइन थीटा लगाइए या आप कॉस थीटा लगाइए। साइन थीटा लगाएंगे तो ये अपॉन ये हो जाएगा, कॉस थीटा लगाएंगे तो ये अपॉन ये हो जाएगा। कोई सा भी आप लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मान लीजिए मैंने लगाया कॉस थीटा लगा लेते हैं। चलो cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन BC। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इक्वल टू क्या हो गया? DC हमारा हो गया 3.7 √3 अपॉन में 3 इंटू BC। ये BC ऊपर चला जाएगा तो BC हमारा क्या हो जाएगा? 3.7 √3 अपॉन 3 इंटू 2। तो ये हो गया 3.7 का डबल होता है 7.4 √3
अपॉन में 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो देखिए सिंपल है, tan 60 लगाया तो DC आ गया, और साइन या कॉस लगाएंगे तो ये लैडर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, ये आपकी एक चिमनी दिख रही है, देखिए एकदम, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। तो सबसे पहले देखिए ये जो हाइट है हमें कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। आगे कहता है ये कितना दूर है, 28.5 मीटर अवे, यानी ये कितना हो गया, 28.5 मीटर अवे हो गया हमारा। ये लीजिए हमने लिख दिया। आगे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम अ राइज इज 45 डिग्री। ये एंगल कितना हमारा, ये 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? हाइट ऑफ द चिमनी का मतलब है ये ए से लेके बी तक हमसे कौन सी हाइट पूछ रहा है, ये यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट हाइट पूछ रहा है, यानी कि ए बी की वैल्यू की बात कर रहा है। तो देखिए ये 1.5 है, ए बी की पूरी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए ए बी को मैं पूरा मान लेता हूं h। क्लियर है, पूरा ए बी को मैंने क्या माना, h माना। ये अगर 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, 1.5। तो बताइए ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा h माइनस 1.5। ये चीज समझ में आई, कहां से कहां तक, यहां से लेके ये यहां तक, ये h माइनस 1.5 हो जाएगा। अब ट्राइंगल कौन सा देखना है हमें ट्राइंगल देखना है ADE। मैं यहां लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ADE tan 45 इज इक्वल टू AE अपॉन DE। क्लियर है, tan 45 क्या हो जाएगा, ये अपॉन में ये हो जाएगा। चलिए AE की वैल्यू लिख दी मैंने, h माइनस 1.5 अपॉन DE इक्वल टू कितना हो गया, ये tan 45 हमारा 1 होता है। अब देखिए ये 28.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बना है ये, जैसे ये 1.5 है तो ये 1.5 है, वैसे ये 28.5 है तो ये भी 28.5 है। मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, CB इक्वल टू DE इक्वल टू 28.5। तो DE की जगह मैंने लिख दिया 28.5 इक्वल टू h माइनस 1.5। इससे h क्या निकल के आ गया मेरा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाइट आ गई हमारी 30 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। तो जिस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं ये 1.5 तो ये 1.5, पूरी h हमने हाइट को माना है, तो ये 1.5 कम कर देंगे तो ये हो गया h माइनस 1.5। ये 28.5 तो ये भी 28.5। इस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया tan 45। तो ये 28.5 तो ये भी 28.5, 1.5 इसमें आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया h हमारा 30। चलिए ये क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। देखिए ये कोई पॉइंट P है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखिए बिल्डिंग कितनी है हमारी, ये बिल्डिंग है यहां से लेके यहां तक, ये हमारी बिल्डिंग है। इसका एंगल कितना दे रखा है, ये जो एंगल देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है। फिर कहता है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द P इज 45। ये बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ, फ्लैग का जो टॉप है इसको हमने यहां से देखा तो हमारा एंगल कितना बना, ये बन गया 45। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा वापस बना दूं डायग्राम ट्राइंगल के हिसाब से तो आपको कैसा लगेगा, ये इस तरीके का ट्राइंगल। देखिए ये 10 मीटर दिया हुआ हमें, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। इसका नाम P ले लेते हैं, इसका नाम D है, इसका नाम B है और इसका नाम A है। ये जो हाइट है ये एक्स्ट्रा है, ये किसकी है, फ्लैग की है, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। चलिए अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें 10 मीटर गिवन है और ये एंगल दे रखा है हमें, ये एंगल हमारा दे रखा है 30 डिग्री और ये पूरा एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर हो गया आपको। अब क्या पूछना चाहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। एक तो फ्लैग स्टाफ की हमें लेंथ बतानी है, मीन्स हमें क्या निकालना है, BD। जो हमें फाइंड करना है वो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो हमें BD फाइंड करना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। बिल्डिंग से P का डिस्टेंस हो गया, यानी कि हमें क्या निकालना है, PA। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए छोटे ट्राइंगल को देखिए, मैं कह रहा हूं इन ट्राइंगल PBA
पीबी ए दिख रहा है आपको, ये P, ये B, ये A, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन PA। tan 30 होता है 1/√3, AB की वैल्यू हमें गिवन है 10 और ये हो गया हमारा PA। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, PA की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। ये हमारी PA की वैल्यू हो गई है 10√3। और चाहे तो आप इसको सही से भी लिख सकते हैं, √3 की जगह 10 इंटू 1.732 लगाएंगे तो ये 17.32 मीटर भी आप कह सकते हैं। हम इसको यहां भी रख सकते हैं, हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, जो हम आंसर लिखना चाहें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम देखते हैं, हम बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे हम? बड़ा वाला। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PDA एंगल कितना है 45, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा DA अपॉन PA। tan 45 1 होता है, DA हमें निकालना है, PA की वैल्यू कितनी आई है 10√3, यानी कि DA की वैल्यू कितनी हो गई 10√3। देखिए D से लेके A तक जो वैल्यू है ये 10√3 आई है, जिसमें से AB की वैल्यू कितनी है 10, तो हमें DB की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकलेगी, इस चीज को समझना। DA इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं DB प्लस AB। ये हमारा आया है 10√3, ये DB हमें फाइंड करना है, ये हमें 10 गिवन है, तो इससे क्या निकल के आ गया DB इक्वल टू 10√3 माइनस 10। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और हम चाहे √3 की जगह अगर मैं 1.732 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 10 इंटू 1.732 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7.32 मीटर। ये हमारा आंसर, चाहे तो हम ये आंसर ले लीजिए, चाहे 10√3 माइनस 1 ये लिख लीजिए, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, कोई गलत नहीं है। दोबारा समझिए, हमने क्या किया, पहले छोटा ट्राइंगल लिया, छोटे ट्राइंगल के अंदर हमने tan 30 लगाया, ये 10 दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया हमारा PA आ गया 10√3। फिर हमने बड़ा ट्राइंगल लगाया, उसमें हमने tan 45 लगाया, तो DA क्या निकल के आ गया हमारा 10√3। तो DA 10√3 है, ये 10 है, तो ये क्या हो गया 10√3 माइनस 10, 10√3 माइनस 10 यानी कितना आ गया 10 इंटू √3 माइनस 1। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, डायग्राम हमें गिवन है, सीधा सीधा दिख रहा है, इस चीज को हम H मान ले एक बार के लिए, ये हमारा H है, ये D1 हो गया हमारा इस तरीके से, और बड़ा वाला हमने D2 मान लिया, इस तरीके से समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। चलिए तो क्या दे रखा है हमें सिर्फ ये डिस्टेंस दी हुई है 40 मीटर। हमें क्या निकालना चाह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे क्या निकालना चाहता है, ये AB की वैल्यू यानी H हमसे निकालना चाहता है। चलिए हम करते हैं इसको 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए क्या देखेंगे आप, छोटे ट्राइंगल को देखिए, कौन सा ACB। ACB देखिए, ACB में 1060 क्या हो जाएगा हमारा, 1060 क्या हो जाएगा बताइए, 1060 जो होगा वो क्या हो जाएगा H अपॉन BC। क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो गया हमारा AB अपॉन BC। तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने टर्म्स दे दिए, ये हो गया हमारा H अपॉन D1, ठीक है, H अपॉन D1। एक बार इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ADB, tan 30 क्या हो जाएगा हमारा, tan 30 हमारा हो जाएगा H अपॉन D2। ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, यानी कि √3 बराबर कितना हो गया, सॉरी 1 अपॉन √3 बराबर कितना हो गया H अपॉन D2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताइए, क्या D2 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं 40 प्लस D1, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम। चलिए इस वाले डायग्राम को देखिए, H की वैल्यू कितनी निकल के आई D1
इंटू √3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। और इससे h की वैल्यू क्या आई, 40 प्लस d1 अपॉन में √3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। दो इक्वेशन हो गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों ही वैल्यू h की वैल्यूज है? आप बोलेंगे बिल्कुल, ये भी h इक्वल टू है, ये भी h इक्वल टू है, तो 1 और 2 को मैं इक्वल रख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम 1 एंड 2 d√3 सॉरी d1√3 इक्वल टू क्या हो गया, 40 प्लस d1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से √3 कितना हो गया, 3d1 इक्वल टू 40 प्लस d1, ये इधर आ गया तो 2d1 इक्वल टू 40, तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई, d1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। d1 अगर 20 हो गया है तो यूजिंग 1 मैं क्या लिख सकता हूं, h इक्वल टू d1 इंटू √3, यानी कि कितना हो गया 20 √3, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो 1.732 इंटू 20 कर लीजिए, आपका कितना जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो सकता है। बाकी हम यहां भी छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं आपको एक शानदार चीज बता रहा हूं यहाँ पे, ये जो अब मैं बताने वाला हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन आपको आंसर अपना वेरीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। देखिए जब भी ये 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा, समझना इस बात को, जब भी ये 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा और ये हाइट होगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं डायग्राम मिटाने वाला हूं, उसके बाद बताऊंगा मैं। लिख लिया सबने? चलिए मैं इनके नाम मिटा रहा हूं एक बार के लिए। चलिए देखिए जब भी ये 30 और 60 होगा तो क्या होता है, अच्छे से समझना, ये h होता है, ये d होता है, ये 3d होता है। दोबारा समझना, जब भी ये 30 और 60 होगा, ये h होगा, ये d होगा, ये कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। देखिए पूरा 3d है, ये d है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा किसके बराबर हो गया, 2d हो गया। 2d की वैल्यू अगर 40 है तो d कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 20 आ गया। अब ये 20 है, 60 डिग्री जब होता है तो डिस्टेंस से ज्यादा हाइट होती है, ज्यादा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस 20 के पीछे √3 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है 20 √3। अब देखिए क्या आपका आंसर सेम आ रहा है क्या जो मैंने बताया, चेक कीजिए। ये जो चीज है d1 जिसको हमने कहा था ये 20 आना चाहिए, देखिए d1 20 आ रहा है, और फिर जो हमारी हाइट है वो 20 √3 आनी चाहिए, 20 √3 आ रही है। ये डायरेक्ट समझने के लिए आपको कि जब भी ये 30 60 और h होगा तो ये d होगा, ये 3d होगा, ये 2d होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये सिर्फ आपका आंसर वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही आ रहा है। इसको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे मत कर देना, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे आपको, ये शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलना है tan थीटा लेके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 40। देखिए ये छोटी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर, ये लिख दीजिए, हमने लिख दिया 8। अगर ये 8 है तो क्या इसको भी 8 होना पड़ेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये 8 है। पूरी हाइट को अगर मैं h मान लेता हूं, पूरी हाइट को मैंने क्या मान लिया h, तो ये वाली चीज क्या होगी h माइनस 8, हुई या नहीं हुई, सही है। पूरी हाइट अगर h है, ये 8 है, तो ये क्या हो गई h माइनस 8। अब मैंने कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा सेम होते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये रहे यहां तक। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो पहला पॉइंट है हमारा h फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस है, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी, यही तो है दोनों बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस। चलिए दोनों फाइंड करते हैं। सबसे पहले बड़े ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल PAC, PAC दिख रहा है आपको, ये वाला PAC,
इस ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे। tan 45 बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर tan 45 आपको दिख रहा है PC अपॉन AC। tan 45 1 होता है, PC को हमने क्या माना है, H माना है। ये लीजिए AC, यानी यहां से क्या निकल के आ गया, AC इक्वल टू H। ठीक है, तो क्या AC को मैं H लिख सकता हूं, ये लीजिए। अगर AC अगर H है तो BD भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। कैसे, हम लिख सकते हैं therefore BD इक्वल टू AC इक्वल टू H। क्यों, ये एक रेक्टेंगल है, ये 8 है तो 8 है, ये H है तो ये भी H हो गया। क्लियर। अब छोटे ट्राइंगल में आ जाइए। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, PBD। PBD दिख रहा है आपको, PBD के अंदर हम क्या बोलेंगे, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD अपॉन BD। चलिए tan 30 क्या कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू PD की वैल्यू हमारी है H माइनस 8 अपॉन BD की वैल्यू क्या हो गई, H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, H इक्वल टू H√3 माइनस 8√3। ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी H√3 माइनस H इक्वल टू, इसमें से दोनों में से H कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, वो उधर नीचे चला जाएगा। तो इससे क्या निकल के आया, H इक्वल टू ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए हम नीचे क्या करते हैं, रूट की चीजें नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। √3 + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +1 + 1। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2। तो ये बनेगा देखो 8√3 √3 + 1 अपॉन में क्या हो गया 2। 2 से इसको काट दिया तो हमारा आंसर आ गया 4√3 √3 + 1। ये हमारा क्या आ गया, h आ गया। देखिए जो h की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे ये आ गई। तो अब बताइए हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। यानी कि जो h निकालना है वो कितना आ गया, 4√3 इंटू √3 + 1। आप √3 की वैल्यू इसमें लगाना चाहें तो लगा के आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहां भी छोड़ देंगे तो ये करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी हाइट हमने निकाल दी, ये वाली चीज है जो हाइट है वो ये आई है, और AC जो है दोनों बिल्डिंग्स के जो बीच में डिस्टेंस है वो भी कितना आया है, h है। यानी हाइट भी यही हो गई और AC भी क्या हो गया हमारा, यही हो गया। AC इक्वल टू भी क्या आ गया, h आ गया है। तो दोनों का आंसर हमारा सेम हो गया, 4√3 ब्रैकेट में √3 + 1 लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, from a point on a bridge across a river the angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 and 45 respectively। देखिए ब्रिज के ऊपर से हमने देखा, दो एंगल देखे डिप्रेशन के, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया हमारा 30, ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45, और ये हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। चलिए इसको मैं अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं, नीचे बना देता हूं आपके लिए। ऐसे है, इसका नाम है P, इसका नाम है A, ये है D, ये है B, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, और ये कितना है 3। चलिए हमसे पूछ रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ क्या है, A से लेके B तक है, ये हमें निकालना है। हमें निकालना है AB, और AB की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी AD + BD। क्लियर हो गया, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ दो ट्राइंगल, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, दोनों ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल APD, इस वाले ट्राइंगल में बताइए tan 30 क्या हो जाएगा, PD अपॉन AD हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू PD की वैल्यू है 3, ये हो गया हमारा AD। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AD इक्वल टू कितना आ गया 3√3।
ये लीजिए हमारा पॉइंट नंबर हो गया 1। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में पीडीबी में बताइए 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन डीबी। यहां से tan थीटा लगाएंगे, ये अपॉन ये हो जाएगा। 1045 होता है 1, पीडी की वैल्यू है 3, तो ये लीजिए डीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डीबी इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। हमें चाहिए था ए बी जो कि है ए डी प्लस बी डी, ए डी की वैल्यू 3√3, बी डी की वैल्यू 3, यानी कि कितना आ गया 3 कॉमन ले लिया, बच गया क्या √3 + 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप चाहें तो √3 की जगह वैल्यू रख दीजिए 1.732 + 1 कर दीजिए 2.732, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5.4 या 5.5 के समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। यहां भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एक बार इस ट्रायंगल में 1030 लगाया, एक बार इस ट्रायंगल में 1045 लगाया, एक बार एडी निकाला, एक बार बीडी निकाला, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 9.1। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप। देखिए ये जो लेंथ दे रखी है ये हमें 20 मीटर दे रखी है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. हमसे पूछ रहा है find the height of the pole। ये हाइट हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो इस ट्रायंगल में जब ये हाइट हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा लगाएंगे। साइन 30 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ये ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था। साइन 30 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ए बी की वैल्यू है 20 और ए सी की, सॉरी ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए सी की वैल्यू क्या है 20। तो यहां से हम क्या कर देंगे, ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20/2 कितना आ गया 10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सीधा साइन 30 लगा दिया इसके अंदर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का यूज हो रहा है ना। अगर हमें इन दोनों का यूज करना होता तब तो हम 10 लगाते, ये अगर आ गया तो साइन या कॉस हमें लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखिए मान लीजिए ऐसा कोई पेड़ था आपका बड़ा सा, ऐसा कोई पेड़ था, वो यहां से कहीं से टूट गया और टूटने के बाद ये वाला जो हिस्सा था वो ऐसे करके इधर टच हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, ये यहां से टूट के ऐसे टच हो गया। ये अगर सीधा कर ले तो पूरा पेड़ होता, ये ऐसे टच हो गया और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। लीजिए मैं नाम लिख लेता हूं, ए बी वाले पार्ट से ये टूटा है और सी वाला पार्ट क्या हो रहा है, जमीन पे टच हो रहा है। अगर मैं कह दूं ट्री की हाइट कितनी थी ओरिजिनल, तो ट्री की हाइट थी ए बी प्लस बी सी, क्योंकि बी सी इसके ऊपर था ना, ऐसे ऊपर से पेड़ टूट के ऐसे टच हो गया। तो पेड़ की एक्चुअल हाइट क्या हो गई, ए बी प्लस बी सी, और पेड़ कितनी दूर पे टिका हुआ है वो क्या हो गया, ए सी, और पेड़ टूटा कहां से तो वो क्या हो गया, ए बी। ये चीज हमें समझनी है यहाँ पे। चलिए अब क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी फुट ऑफ द ट्री ये है और जहां ये टच कर रहा है वो पॉइंट ये है, ये कितना दे दिया हमें 8 मीटर। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, पूरा कंप्लीट ट्री की हाइट क्या थी, ए बी प्लस बी सी। ये चीज हमसे फाइंड करवाना चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। tan 30 होता है 1/√3, ये क्या हो गया ए बी अपॉन में 8। तो ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8/√3। ये लीजिए, ये हमने निकाल दिया है ए बी। उसके बाद हम निकालना चाहते हैं बी सी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कर लीजिए, cos 30 लगा दीजिए, या साइन भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए साइन 30 लगा देता हूँ। साइन 30 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 8/√3 इंटू बी सी हम निकालने वाले हैं।
तो BC की वैल्यू क्या हो गई, इधर चला गया वो उधर चला गया, 16/√3, ये हो गया हमारा BC। अब हमसे पूछ रहा है टोटल हाइट क्या हो गई हमारी, पेड़ की हाइट हो गई, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये हो गया 8/√3, ये 16/√3, इसका सम किया तो 24/√3, और दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं 8√3। ये हमारा हो गया आंसर। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 बना तो 8 बना दिया, √3 रह गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा समझिए, पहले ये ट्राइंगल, पहले तो समझिए पेड़ कैसे था, ये ऊपर था ऐसे, पेड़ पूरा ऐसे बड़ा था, यहाँ B से टूट के ये इधर टच हो गया, जमीन के साथ एंगल कितना बनाया इसने 30 डिग्री, और फुट ऑफ द ट्री है वहां से लेके जहां टच हुआ है वो डिस्टेंस हमें 8 दिया हुआ है। तो एक बार हमने इसके अंदर tan 30 लगाया तो AB/AC आ गया, उससे हमने AB निकाल दिया, फिर sin 30 लगाया तो AB/BC हो गया, इससे हमने BC निकाल दिया, पूरे ट्री की हाइट निकालनी है तो AB प्लस BC हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the ages of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखिए स्लाइड वाली चीज जानते हैं कैसे स्लाइड होती है, ये कुछ हाइट होती है और यहां से आप स्लाइड करते हुए आप ऐसे नीचे तक आ जाते हैं। तो पहला जो बच्चों का उसने बनाया है उसके अंदर हाइट कितनी दी है, 1.5 मीटर, ये बच्चों वाला है, ठीक है। और एंगल कितना दिया इसका 30 डिग्री, ये लीजिए हमने 30 डिग्री एंगल बना दिया। आगे क्या कहते हैं, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree। बड़े बच्चों के लिए जो बनाया है उसमें क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे बना लेते हैं, उसकी हाइट दे दी 3 मीटर और उसका एंगल कितना दे दिया 60 डिग्री। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए। अब क्या कहना चाहता है, What should be the length of the slide in each case? Length of the slide पूछ रहा है। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं X, Y and Z। छोटी स्लाइड के अंदर स्लाइड की लेंथ कितनी हो गई AC, और बड़ी स्लाइड में क्या हो गई लेंथ XY। यानी हमसे जो फाइंड करना चाहता है वो क्या करना चाहता है, AC की वैल्यू बता दीजिए और XZ की वैल्यू बता दीजिए। ये दो चीजें हमसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले ABC ट्राइंगल में ट्राई मारिए आप, इन ट्राइंगल ABC हम क्या लिखेंगे, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था साइन या कॉस के बारे में सोचना है। हमें फ्रंट दिया हुआ है ये है, तो हम क्या कर देंगे सीधा इसमें साइन थीटा लगा देंगे। तो चलिए बताइए साइन 30 हमारा क्या हो जाएगा, AB/AC। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB की वैल्यू दे रखी है 1.5, ये हो गया हमारा AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर। ये हमारा आ गया पहली छोटी स्लाइड की लेंथ आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से बड़ी स्लाइड की लेंथ निकालनी है तो कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, XYZ देखेंगे। इसमें भी सेम क्या करेंगे, साइन 60 लगा देंगे। साइन 60 क्या हो जाएगा, XY/XZ। चलिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, XY की वैल्यू हमें दे रखी है 3, ये हो गया हमारा XZ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, XZ कितना हो गया 6/√3, या इसको हम लिख सकते हैं 2√3। ये हमारा हो गया आंसर। √3 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे 1.732, उससे 2 से मल्टीप्लाई करके आप और एक आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, बाकी ये भी मोर देन सफिशिएंट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हाइट थी और ये स्लाइड थी, इसकी ये हाइट थी और ये स्लाइड थी, दोनों स्लाइड की हमसे लेंथ पूछी गई है। तो जैसा क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम, मेन चीज है डायग्राम आपका बनना चाहिए। डायग्राम अगर बन गया देन फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, बहुत सिंपल है, या तो tan लगाना है या साइन कॉस लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है
टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। देखिए ऐसा कोई टावर है, यहां से हमने देखा और टावर के टॉप को देखा, तो ये फुट हो गया हमारा, ये मतलब ये पॉइंट हो गया, ये टावर का फुट है और ये टावर की हाइट थी। तो एंगल कितना है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पॉइंट कितना दूर है हमारा 30 मीटर दूर है, ये लीजिए हमने लिख दिया 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये लीजिए हमने लिख दिया 30 डिग्री। ये डायग्राम बन गया आपका, ये टावर था, हम 30 मीटर दूर आए और हमने टावर की हाइट को देखा, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना बना 30 डिग्री। तो चलिए इस डायग्राम में हमसे पूछ क्या रहा हाइट ऑफ टावर, यानी ये चीज हमसे पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे बताइए। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल टू BC अपॉन AB। tan 30 होता है 1/√3, ये हो गया BC अपॉन AB की वैल्यू 30 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC इक्वल टू हो गया 30 अपॉन √3, या इसको हम लिख सकते हैं tan√3, या √3 की वैल्यू लिखो तो जो भी आपका आंसर, ये सारे आंसर हो जाएंगे। इसको आप 17.32 भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहो। यहां भी आप छोड़ सकते हैं, यहां नहीं छोड़ेंगे हम, ध्यान रखना नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ना है, ऊपर आप रूट छोड़ सकते हो। ये आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ये आंसर भी सही है, यहां नहीं छोड़ सकते, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का खेल था। ये टावर हो गया, ये हम दूर आ गए, यहां से बैठ के हमने देख लिया, तो ये एंगल हो गया, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, हाइट हमसे पूछ रहा है। बड़े आराम से आप 2 स्टेप में इसको खत्म कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए सबसे पहले काइट कितनी ऊपर है 60 मीटर ऊपर है, ये लीजिए मैंने बना दिया, ये मान लेते हैं ये हाइट कितनी है 60 मीटर, यहां पे आपकी काइट उड़ रही है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आगे क्या कहता है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखिए पतंग आपकी उड़ तो यहाँ रही है, लेकिन क्या वो यहां से उड़ रही है या थोड़ा दूर से उड़ेगी। पतंग कैसे उड़ती है आपको पता ही है, इस तरीके से उड़ती है ना, ये मीन्स आपने इस पतंग का जो धागा था वो यहाँ पे बांध रखा है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। पतंग आपने यहां बांध रखा है धागा, ये पतंग का धागा है, यहां उड़ रही है, और ये पतंग की हाइट है कितना है 60 मीटर, और ये आप कुछ दूरी पे उसका धागा रखा हुआ है, जमीन पे बांधा हुआ है। तो हमसे क्या कह रहा है, हाइट हमें 60 मीटर है और एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसका ये एकदम स्ट्रेट है, मतलब ऐसे लटक नहीं रही है, मीन्स इस तरीके से नहीं, स्ट्रिंग मान के चलना है कि एकदम स्ट्रेट है। तो पूछ रहा है स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी A से C, यानी हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है AC की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अपने आप कीजिए, बताइए इसमें क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे या tan लगाएंगे। बिल्कुल सही, इसमें क्या लगा देंगे हम अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और वो क्या होता है साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 60 इक्वल टू BC अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो गया BC की वैल्यू हमारी है 60, ये आ गया हमारा AC। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहां आंसर हम नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा नीचे वाला रूट खत्म करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 40√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू चाहो तो 1.732 लिखिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट्स में लाना था आप इसको पॉइंट्स में भी आंसर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे ना इतना काम। तो 40 इंटू 1.732, ये क्या हो जाएगा 8, 12, 29, 6। तो ये 0.3 डिजिट्स के बाद है, एक जीरो भी आएगा यहाँ पे, ये हो गया 69.28। कितना हो जाएगा हमारा 69.28। नेक्स्ट डिजिट आप चाहो तो ये वाला छोड़ सकते हैं, चलिए आप यहां भी छोड़ दें तो भी परफेक्ट आंसर है, मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए सबसे पहले बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है वो लिख लीजिए। बिल्डिंग की हाइट है हमारी 30 मीटर। इससे कुछ दूर चले जाइए और थोड़ा दूर ले लीजिए। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये हाइट। यहां से ये जो लड़का है सबसे पहले तो इसको हॉराइजन पे दिखाइए कि एकदम स्ट्रेट दिखेगा। तो कहां देखेगा? इस तरीके से देखेगा सबसे पहले। उसके बाद क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी लड़का ऐसे नीचे से नहीं देखेगा, लड़के की आंखें कहाँ है? यहां पे है। तो यहां से जो ये देखेगा ये एंगल, यानी कौन सा एंगल हो गया हमारा? ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। देखिए यहाँ कुछ अलग लिखा है, increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। यानी थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को हल्का सा समझना पड़ेगा। देखिए आप समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए बिल्डिंग की हाइट जो थी 30 मीटर थी, वो कहां से कहां तक थी? जमीन से 30 डिग्री। ये बिल्डिंग की हाइट है। अब लड़के को समझिए, यहां पे खड़ा था लड़का, इसकी हाइट कितनी है? 1.5। इस लड़के ने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा। कहां से देखा? अपनी आंखों से। आंखें यहां पे। इसने जब ये एंगल देखा तो कितना एंगल बना? ये 30 डिग्री बना। फिर कहते हैं ये लड़का थोड़ा सा बिल्डिंग के पास गया, यहां तक गया। यहां से अब इसने दोबारा बिल्डिंग का टॉप देखा तो एंगल कितना हो गया? 30 से बढ़कर 60। ये चीज कहना चाह रहा है। पहले लड़का यहां खड़ा था तब एंगल बना 30 डिग्री, फिर लड़का बिल्डिंग के पास आ गया, फिर एंगल कितना बना? 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज? अब हमसे क्या कहना चाह रहा है ये? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें डिस्टेंस पता करना है। इट मीन्स हमें ये पता करना है कि वो कितना चला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन के आ गया आपके सामने कि वो लड़का कितना चला है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हम सबके नाम दे देते हैं फटाफट। चलिए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, फिर ये ई, देन ये एफ और इसका नाम ले लेते हैं हम जी। क्लियर है? ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, तो ये भी कितना हो गया? ठीक है। 30 में से अगर मैं 1.5 निकाल देता हूं तो कितना बचेगा? 28.5। ये क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक। अब ठीक है। 1.5 1.5 1.5 ये हो गया 28.5, पूरा हो गया हमारा 30। चलिए, हमें निकालना है कौन सा डिस्टेंस? ई से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना। हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला एडीजी। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल देखिए, एडीजी। मैं क्या लिखूंगा? एडीजी में क्या होगा? 1060 किसके बराबर हो जाएगा? आप देखोगे इसके अंदर एडीजी में 1060 देखेंगे तो एजी अपॉन जीडी। 1060 होता है √3, ये हो गया 28.5, ये हो गया डीजी बोल लीजिए या जीडी बोल लीजिए, एक ही बात है। तो डीजी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 28.5 अपॉन में √3। ये लीजिए, हमारे पास एक चीज निकल के आ गई है यहां से यहां तक। ये कितना आ गया? 28.5 अपॉन में √3। दूसरा देखिए, बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, ए एफ जी। दिख रहा है सबको? ए एफ जी दिख रहा है सबको? ए एफ जी में हम क्या लिखेंगे? 1030 इक्वल टू 1030 क्या हो जाएगा? ए जी अपॉन में एफ जी। तो चलिए, ये कितना हो गया? 1/√3 इक्वल टू ए जी की वैल्यू वही 28.5 अपॉन में ये क्या हो गया? एफ जी। तो एफ जी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 28.5 इंटू √3। ये चीज आ गई।
अब मुझे ये बताइए, जितना FD है उतना ही EC है, जितना DG है उतना ही BC, ये तो हमें समझ में आता है। हमें निकालना था EC। तो देखिए, जो चीज मुझे निकालनी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, EC इक्वल टू EB माइनस CB। क्या इस चीज से आप एग्री करते हो? EC जो है क्या वो EB माइनस CB है, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरे तरीके से इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो EB की वैल्यू क्या मैं FG के इक्वल लिख सकता हूं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। चलिए, FG की वैल्यू आपके पास ये रही, DG की वैल्यू आपके सामने ये रही, दोनों को माइनस ही तो करना है, तो क्या हो जाएगा, यहां कर लेते हैं। EC कितना हो गया, 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। एलसीएम लिया तो रूट 3 नीचे आ गया, ये 28.5 इंटू 3 है माइनस 28.5 है, यानी ये क्या बच जाएगा, इंटू 2। अब इसको सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.5, डबल कर देंगे तो ये चीज कैसे हुई, देखो मैं यहां करके दिखाता हूं। ये हो गया 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3, ऐसा ही हुआ। ये रूट 3 बन गया कितना हमारा 3 3 से इसको उड़ाएं तो कितनी बार जाएगा, 9 3 जा 27, ये बच गया 15, 9 5 जा 3 5 जा 15। 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1 19, और ये रहा रूट 3 कितना आ गया, 19 रूट 3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से दोबारा समझिए हमने क्या किया। ये एक बिल्डिंग थी, इससे हम यहाँ खड़े थे, हमारी हाइट थी 1.5, हमने बिल्डिंग का टॉप देखा तो एंगल बना 30 डिग्री। हम बिल्डिंग के पास गए, फिर हमने एंगल देखा तो हमारा एंगल बना 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी EC की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, टोटल 30 हाइट थी, जिसमें से ये 1.5 है, तो पीछे कितना बच गया, 28.5। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं लगाता हूं, क्या लगाऊंगा, tan 60 लगाया तो ये AG अपॉन GD हो गया। AG की वैल्यू दे रखी है, GD की वैल्यू या DG की वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर इस बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने लगाया AFG में tan 30 लगाया तो ये आ गया, इससे FG की वैल्यू मेरी ये आ गई। FG की वैल्यू मुझे पता है, DG की वैल्यू मुझे पता है, तो EC क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस ये वाला। तो ये पूरा माइनस ये वाला किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्या आ गया, 19.3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। Next question. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझना। ये कहता है ये एक बिल्डिंग है, यहां हम खड़े हैं, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर है, ये ऐसे टावर लगा हुआ ऊपर। तो हमने क्या किया, ये कहता है बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर, ये लीजिए बिल्डिंग की हाइट हो गई ये, और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर लगा हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारी सिटीज में बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा रहता है, तो ये वैसे ही बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है। अब कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने क्या किया, पहले टावर का टॉप देखा, फिर हमने टावर का बॉटम देखा। ये टावर का बॉटम और टावर का टॉप, यानी टावर का जो बॉटम है वो हमारी बिल्डिंग का टॉप है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होता है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए इन दो एंगल दिए मैं, यानी छोटा जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, और बड़ा वाला एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, ऐसा ही होगा। यानी टॉप को देखोगे तो 60 डिग्री बनेगा, बॉटम को देखोगे तो 45 डिग्री बनेगा। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी अगर मैं इनकी
नेम लिख लेते हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है। हमसे किसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है? ये सीडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। हाइट ऑफ द टावर तो यही है ना हमारा सीडी, ये तो बिल्डिंग थी, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सीडी की वैल्यू निकालनी है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल देख ले, बताइए छोटे ट्राइंगल का नाम बताइए। छोटा ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। ए बी सी के अंदर आप क्या लगाओगे? tan 45 लगा दे। tan 45 क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा BC अपॉन में AB। tan 45 1 होता है, BC 20 है, ये लीजिए AB। इससे हमारा निकल के आ गया AB इक्वल टू 20। AB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20। और हमें पता है 45 से दोनों सेम होते हैं, ये लिख दीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे 20। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ABD tan 60 क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। tan 60 हो जाएगा DB अपॉन में AB, हो जाएगा या नहीं? tan 60 इक्वल टू ये अपॉन में ये। tan 60 की वैल्यू होती है √3। DB की वैल्यू हमें पता है, DB की वैल्यू कितनी है? H प्लस 20। इस चीज को मैंने क्या लिख दिया है? छोटा h मान लिया मैंने। क्या लिख दिया? स्मॉल h। तो h प्लस 20 अपॉन में AB कितना है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया? तो h इक्वल टू कितना हो गया? 20। कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? √3 - 1, क्योंकि ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा। हम चाहें तो इसको आंसर बिल्कुल मान सकते हैं, और आप सॉल्व करना चाहो तो 1.732 में से 1 निकाल लीजिए, 0.732 इंटू 20 कर लीजिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका डबल कर दोगे तो 4 6 14, ये कितना हो जाएगा? 14.64। आप चाहो तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, और यहां छोड़ना चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हैं, जो आपको दोनों में से अच्छा लगे वहां तक आप कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टावर था, हमने यहां से देखा, टावर का टॉप देखा तो 60 डिग्री, टावर का बॉटम देखा तो 45 डिग्री। टावर की हाइट हमें निकालनी थी, एक बार छोटा ट्राइंगल ले लिया, एक बार बड़ा ट्राइंगल ले लिया। छोटे ट्राइंगल में ये पता है तो ये निकल गया, बड़े ट्राइंगल में ये वाला पता h प्लस 20 है, ये 20 है, तो उससे हमने क्या निकाल दिया? डायरेक्टली h निकाल दिया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए पेडेस्टल समझते हैं आप? जैसे स्टैचू होता है वो किसी बेस पे होता है, उस बेस को हम पेडेस्टल कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहां से यहां तक ये तो आपका क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया। इसके ऊपर आपका ऐसे स्टैचू खड़ा है, ठीक है? स्टैचू जैसे मान लो कोई भी स्टैचू होगा तो किसी बेस के ऊपर खड़ा होगा, तो पहले ये बेस है और ये स्टैचू, तो ये पेडेस्टल हो गया, ये आपका स्टैचू हो गया। स्टैचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। तो लिख दीजिए यहां से लेके यहां तक ये स्टैचू की हाइट होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहां से हमने देखा, टॉप ऑफ द स्टैचू देखा तो हमारा एंगल कितना बना? 60 डिग्री। आगे कहता है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और यहीं से अगर हम इसको देखते हैं तो ये एंगल कितना बनता है हमारा? 45 डिग्री। क्लियर हो गया? ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखा तो 45 डिग्री, टॉप ऑफ द स्टैचू देखा तो 60 डिग्री, और हमसे पूछ कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इसको अगर मैं स्मॉल h लिख दूं, ये चीज हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर हो गया? ये वाली हाइट हमसे निकालनी। तो जल्दी से बताइए, पहले नंबरिंग कर देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है? छोटा वाला ट्राइंगल ले ले। चलिए बताइए, इन ट्राइंगल ABC क्या लगाएंगे? tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। tan 45 होता है 1, BC को हमने माना है h, ये लीजिए हमारा AB। तो AB की वैल्यू क्या निकल के आ गई? तो AB की जगह मैं h लिख सकता हूं, ये लीजिए मैंने AB की जगह क्या लिख दिया? h। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, बड़ा वाला, बड़े वाले का नाम क्या है? ABD।
जल्दी से बताइए एबीडी में 10 क्या लगाएंगे, 1060 है हमारे पास, 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन एबी। 1060 होता है √3, बीडी की वैल्यू हमारी क्या है, बीडी की वैल्यू देखो क्या है, h प्लस 1.6 है या नहीं है, और नीचे एबी की वैल्यू क्या निकल के आई है, h। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, इधर उधर कर लीजिए, √3 माइनस 1h इक्वल टू 1.6, तो यहां से निकल के आएगा हमारा h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या कर दीजिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2, ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये हो गया 0.8 इंटू, ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। यहां आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, या इसकी वैल्यू फर्दर आप और डिकोड करना चाहें तो √3 होता है 1.732 प्लस 1 तो हो गया 2.732, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.732 इंटू 0.8, जो भी आपका आंसर आएगा देख लीजिए, 2.732 इंटू 0.8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 25 58 21, पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 3 और 1 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.815 मीटर। आप ये आंसर निकालना चाहें तो ये भी निकाल के आ सकते हैं, बाकी यहां भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चंस ले लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।